तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई एक और नई मूवी घुसपैठिया। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू होते ही हम उत्तर प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है रवि। वो बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए आज उसे डिपार्टमेंट के हेड आईपीएस त्यागी ने याद किया है। वो रवि के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हैं, उसे एक काम सौंपते हैं। वो रवि को बोलते हैं कि हम बाहर से देश को कितना भी बचाने की कोशिश करें पर सब कुछ आज इस कंप्यूटर के अंदर छुपा हुआ है। एक कॉल में सब कुछ प्लान हो जाता है, कौन किससे फिरौती लेगा, कौन किसको मारेगा, या देश में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार गिरेगी, सब कुछ एक फोन कॉल से ही हो जाता है। इस डिजिटल दुनिया में हमको भी उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा जिस स्मार्ट तरीकों से चोर उचक्के चोरियां करते हैं। सिर्फ चोर उचक्के क्यों, बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन भी जो अपने देश को अंदर से खोखले कर रहे हैं। तो आज से मैं तुमको एक कॉन्फिडेंशियल काम सौंपने आया। तुमको कॉल टैपिंग करना पड़ेगा। जिस किसी का भी नंबर दूंगा वो कोई भी अधिकारी, मंत्री या कोई भी बिजनेसमैन का हो सकता है। वो किसी से बात करते हैं, किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, कौन सा पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ तुमको डिटेलिंग कर दूंगा। बट ये रहेगा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। अगर ये चीजें बाहर आ गया तो डिपार्टमेंट की तो बदनामी होगी, वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जान पे भी बात आ सकता है। तभी रवि बोलता है, सर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यह सारा बात कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जो भी डाटा मुझे मिलेगा वो मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगा। फिर रवि फोन टैपिंग के लिए बैठ जाता है। धीरे धीरे वो सारे जो भी नंबर सर ने दिए थे उनके बातें सुनना शुरू कर देते हैं। पर्सनल स्मार्टफोन, लैंडलाइन, सब कुछ उसने टैप करके रखा था। तो उनके घर के वाइफ जो भी बातें करते थे लैंडलाइन पे वो रवि सुनता था। बहुत सारे घर के औरतें के भी बाहर अफेयर थे, वो भी रवि सुनता था, पर वो किसी काम का नहीं था। फिर रवि को एक मंत्री की आवाज सुनाई देता है जो कि 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। एमएलए खरीदने के लिए वो खबर इम्पोर्टेंट था, डिपार्टमेंट के लिए वो तुरंत सर को बता देते हैं। और तब हम त्यागी सर के असली रूप को जानते हैं। वो अपोजिशन लीडर को बता देते हैं कि आपके रेवेलरी जो मंत्री हैं वो एमएलए खरीदने की तैयारी में हैं, तो वो उधर से कमीशन लेते हैं। पर रवि को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, यह सब एक प्लान किया होता है, ऐसे ही कमीशन नहीं दे देते। तो एक बिल्डर पैसा देता है, जो पैसा मंत्री के पास आएगा वो फिर एमएलए खरीदने के लिए काम में आएगा। वो पैसा नॉर्मल सा होंडा सिटी के डिक्की में डाला जाता है, एक जगह जाके पार्क कर दिया जाता है और किसी को पता लगे उससे पहले रवि पैसा उड़ा लेता है, क्योंकि वो पूरा कॉल टैपिंग सुनता है। पर इसके बारे में त्यागी को नहीं पता। फिर हमको रवि के बारे में पता चलता है जो बोलता है कि मैं करप्ट ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ, क्योंकि उसको अपने पद में सिर्फ क्या एक तनख्वाह, जिस पैसों से वो जीवन की कुछ सुविधा खुद को और अपने फैमिलीज को नहीं दे पाता। वो खुद को ऐसे जस्टिफाई करता है कि वो करप्ट लोगों से ही पैसा ले रहा है। इससे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत काम कर रहा है। उसके जगह वो 100 अच्छे काम भी तो कर रहा है। पर भाई साहब इधर तक की नहीं, इनके दिमाग में खुराफाती आइडिया तब आता है जब एक बड़े बिजनेसमैन जिनका आईपीओ भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बहुत करोड़ों का टर्नओवर है, उनकी वाइफ की लैंडलाइन कॉल वो सुन लेता है जो कि किसी फेसबुक यूजर से रात में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वो इस चैट को सबूत के दौर पर रख देते हैं। इसके बारे में डिपार्टमेंट के सर को कुछ भी नहीं बताते। फिर वो घर आता है अपनी वाइफ के पास जो कि होती है आभा। आभा के लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पति का सेवा करना और सोशल मीडिया चलाना। कभी कभी तो वो अपने फेसबुक को सौतन भी बोल देती है। फेसबुक में लाइक बटन उनको बहुत पसंद है। आभा को अपने पति के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। आभा हमेशा उसे बोलती है कि तुम प्रमोशन क्यों नहीं लेते, तुम तो इतना मेहनत करते हो। पर उसको ये नहीं पता है कि उसका पति कितना कांड करके बैठा है। बंदे के पास में पैसा तो है, वो पैसा बाहर नहीं लाता। जो पैसा वो ऐसे ही कलेक्ट करता है, वो अपने एक दोस्त से उस पैसे को मार्केट में घुमाता है। फिर हम देखते हैं जिस बिजनेसमैन की वाइफ उसके पीछे चीट कर रहा होता है, उसे वो एक अननोन कॉल करता है जिसके बारे में बिजनेसमैन को कुछ भी नहीं पता, और यह सारा कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है और यह बोलता है कि ये रिकॉर्ड बाहर नहीं आएगा, सिर्फ 15 करोड़ ही मुझे चाहिए। बिजनेसमैन तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे चीट कर रहा है। इससे बड़ी खबर यह है कि अगर यह कॉल बाहर आता है तो उसके आईपीओ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और इसका आईपीओ का शेयर भी नीचे गिर जाएगा और बिजनेसमैन भी घाटे में आ जाएगा। इसीलिए मुंह बंद करने के लिए वो बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ रुपए भेज देते हैं। एक दिन फिर से जब को कॉल रिकॉर्डिंग करता है, वो नोटिस करता है कि जिस लड़के के साथ उस बिजनेसमैन की वाइफ बातें कर रही होती है वो लड़का सारे लड़कियों के साथ बात करता है और उसने कोई भी सिम अपने नाम से नहीं है। वो कोई बेनामी सिम से जिस लड़की के साथ बात करता है उसी लड़की ने अपने ही नाम से सिम उठा रखा है। अच्छे से इस बंदे को आइडेंटिटी छुपाना आता है। ऐसे कुछ दिन ठीक हो
जाता है। वो ऐसे ही पैसा कमाता है, पर एक दिन उसे झटका लगता है क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनते टाइम अपनी वाइफ की आवाज सुन लेता है और पहचान जाता है उसकी वाइफ किसी और से नहीं, एक फेसबुक वाले लड़के के साथ बात कर रहा होता है, जो कि वो लड़का और लड़कियों से भी बात करता हुआ पाया गया है। वो जो बातें होती है वो नॉर्मल फ्रेंड से कई ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। वो बहुत कुछ बता रही थी, फिर मानो उसका दुनिया ही घूम जाता है। फिर हम अंशुमन को देखते हैं जो कि इस सारे चीजों के पीछे होता है, वही लड़कियों से बात करता है। अभी वो पिज्जा खा रहा है और एक लड़की से बोल रही होती है कि मुझसे तुम शादी करोगे या नहीं, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मानो अंशुमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की ने उसके सामने ही फांसी लगा ली और वो आराम से पिज्जा खाता रहा। ये थोड़ा सनकी किस्म का होता है। रवि को यह बात पता है कि उसकी वाइफ आभा इस लड़के से बात करता है। वो अपनी बीवी को नहीं बताता, वो चुपचाप उसकी वाइफ का फोन भी टैप कर लेता है। वो किसी के साथ पूरे दिन बात करता है। फिर हम देखते हैं कि फिर से त्यागी सर उसे बुलाते हैं और उसके काम से बहुत ही वो खुश थे। फिर वो बोलते हैं मेरा ही टीम बैच, उसका भी प्रमोशन होने वाला है, पर मैं चाहता हूँ कि वो जगह मुझे मिले। आईजी सर का कॉल टैप करोगे, पर ये अनऑफिशियली, उसके सिग्नेचर या कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं। और रवि को यह भी दिलासा देते हैं कि इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। रवि को भी पता चल जाता है कि उसके सर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सर के पास जरूर कोई ना कोई मोटिव होगा आईजी सर का फोन टैप कराने की, क्योंकि वो दूध के धुले तो नहीं है। फिर जब वो आईजी सर के फोन टैप करते हैं और बहुत दिनों तक सुनते हैं, वो यह पाता है कि कुछ लेडीज कांस्टेबल और लेडी एसआई से वो बहुत प्राइवेट बातें करता है, जो सिर्फ कोई किसी वाइफ से ही कर सकता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया तो सर का प्रमोशन तो रुक जाएगी और डिपार्टमेंटल कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। फिर अब दूसरी जगह हम वही बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि और एक साइबर सेल डिपार्टमेंट के हेड को हायर करता है, यह पता लगाने के लिए कि कौन उसको रैंडसम कॉल किया था और 15 करोड़ रुपए लेकर चला गया। वो उस पर बहुत गुस्सा है कि वो आगे भी ये सब कुछ कर सकता है, मेरी कंपनी खतरे में है। उसके वाइफ की चैटिंग से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत चैटिंग वो पहले भी कर चुका है, पर ये ऑडियो अगर लीक हो गया तो कंपनी के शेयर में इफेक्ट पड़ेगा। फिर कंपनी का हेड और टीम लग जाता है इस कॉल के पीछे कौन है पता करने के लिए। और दूसरी जगह हम रवि को देखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे उसे पता नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे कॉल और भी इंटरेस्ट होने लगे थे। उस बिजनेसमैन ने जिस साइबर सेल के हेड को हायर किया था वो पता लगाता है कि इस कॉल के पीछे रवि का हाथ है। फिर रवि का वो बैकग्राउंड चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यह काम सरकार ने कराया है उससे। और दूसरी तरफ रवि भी बहुत परेशान था कि यह आदमी कौन है, तो अनऑफिशियली वो भी डिपार्टमेंट से पता लगाता है और उसको उस लड़के के बारे में पता चलता है। उस लड़के का नाम अंशुमन है और उसके घर का एरिया भी उसे पता लगता है। फिर रवि उसे फॉलो भी करता है और उसके बारे में उसे और डिटेल चाहिए था, इसीलिए वो भी एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करता है जो इन सारे साइबर चीजों को देखता है, और जो बिजनेसमैन ने भी हायर किया था और रवि ने भी सेम डिपार्टमेंट के हेड को हायर किया था। पर रवि को वो नहीं बताते कि वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो पहले रवि को अंशुमन के बारे में सारा डिटेल देता है। वो बोलता है कि यह बंदा बहुत ही तेज है, IME अहमदाबाद से टॉप कॉलेज से इसने पास आउट किया है, IBM गूगल कहीं पर उसे जॉब मिल सकता था पर इसने जॉब नहीं किया। इसके पापा के बहुत ब्लैक मनी थे, उसने उसे घर बना के दिया और इसने अपने पापा को ही घर से लात मार के निकाल दिया। ये बंदा थोड़ा साइको किस्म का है। पहले तो फेसबुक पे जाता है, उनके 2 साल की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कि इस लड़की को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। पहले तो लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसकी पसंद ना पसंद के हिसाब से पोस्ट करता है और उसको मैसेज भी करता है। लड़की को लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। धीरे धीरे लड़की अट्रैक्ट होने लगती है। फिर ये थोड़ा बातें चालू करते हैं और वो कितने आगे तक जाएगा वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत लड़कियों के साथ इसने ऐसा ही किया है, पर बंदा सॉलिड हैकर है और सारा डाटा मिटा देता है, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है। सारा डाटा लेने के बाद फिर से वो उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। वो देखता है कि वो उसके वाइफ से बहुत गंदे गंदे बातें करे जा रहा था और उसकी वाइफ मानो उसे अवॉइड कर रही थी। वो बोलती है कि मेरे पति है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, और उसे ब्लॉक कर देती है। फिर वो डिसाइड करता है कि उससे मिलने के बाद ही वो सब कुछ खत्म करेगा, पर इससे पहले वो एक कॉल टैपिंग सुनता है जहां पर वो लड़का बोल रहा होता है कि उसके साथ आभा को इंटीमेट होना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे फोन कॉल्स जो आभा के साथ उसने किया है वो सब कुछ वायरल कर देगा। और उसके पास आभा के कुछ वीडियोस भी है। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं आभा को ये कुछ गिफ्ट भेज देता है जिसमें छोटे छोटे कैमरेज होते हैं, एक छोटा ड्रियो ड्रोन भी होता है जो बाथरूम में लगाने के लिए होता है,
उस पे छोटा कैमरा था। आभा का सारा प्राइवेट वीडियोस उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उसके स्क्रीनशॉट उसने आभा को भी भेज दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद रवि खुद को संभाल नहीं पाता और उस लड़के को डायरेक्ट फॉलो करके मीटिंग करने के लिए बोलता है। वो लोग कैफेटेरिया में मिलते हैं और अंशुमन को सब कुछ बताता है कि मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, पर आपकी बीवी आपको ऐसे बता देगी, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे पता है कि आप डिपार्टमेंट के कॉल्स को सुनते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़े मोड़े कनेक्शन है। अगर हम दोनों मिल जाए हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर रवि सीधा उनको डिनायर कर देता है। तब वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आभा का वीडियो लीक कर दूंगा। अब अगर मेरी बात नहीं सुनते। रवि यह सुनने के बाद ही बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कैफेटेरिया में ही बहुत मारता है और सबको बोलता है कि ये कानूनी प्रोसेस है। वो उसको सारे फोटोज डिलीट करने के लिए बोलता है और यह भी बोलता है कि मैं तुमको जान से नहीं मार रहा, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है, नहीं तो मैं कब मार चुका होता। इस सारे फुटेज को तुम डिलीट करो। वो तो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं कुछ बैकअप प्लान्स लेके ही आया था। मैंने सिस्टम से आपका कंप्यूटर हैक किया, मुझको उधर मानो खजाना ही मिल गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के घर के कॉल रिकॉर्ड्स मुझे मिले, जहाँ पर लोगों के अफेयर वगैरह के भी मेरे पास डाटा है। वो अगर मैं लीक कर दूंगा तो आपकी नौकरी जाएगी, आप जान से भी हाथ धो बैठोगे, पर मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा। आपको अगर डेमो देखना है तो आप वीडियोस प्ले कर सकते हो। तब वो देखता है कि आईजी सर का कॉल जो टैपिंग था वो बाहर लीक हो चुका है। तभी उसको डिपार्टमेंट से बुलावा आता है और त्यागी सर उसे बुलाते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसका तो काम बन चुका है और डिपार्टमेंट को एक बकरा मिल गया। आईजी सर अभी रवि को नहीं छोड़ेंगे। पर रवि के पास भी अपना हुक्म का इक्का था। वो त्यागी सर के पूरे परमिशन देने वाले रिपोर्ट से लेके उनके वॉइस कॉल और डाटा सारा इकट्ठा करके रखे थे इस दिन के लिए कि त्यागी सर जब उसको धोखा देंगे उसके पास भी एविडेंस हो। अपना जॉब तो उसने बचा लिया, पर इस अंशुमन से वो कैसे निपटेंगे। फिर वो अंशुमन बोलता है मैं तुम्हारे डील के लिए राजी हूँ, हम दोनों मिलके काम करेंगे। और अंशुमन को एक कैफे में ले जाता है और दोनों ड्रिंक्स मंगवाते हैं। उसने पहले ही वेटर को बोल दिया था कि अंशुमन के गिलास में थोड़ा स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई मिला देने के लिए। अंशुमन ड्रिंक्स करने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर उसे गाड़ी में बिठाने के बाद वो घर पे लेकर जाता है, लैपटॉप को एक्सेस करवाता है और सब कुछ डिलीट करवाता है। और दूसरी जगह हम उस साइबर सेल के एजेंट को देखते हैं जिसको शक बैठता है रवि के दोस्त के ऊपर, क्योंकि वही सारा पैसा घुमाता है, इसीलिए वो उसे जान से मरवा देता है। पर रवि तब बच जाता है। फिर रवि को हम देखते हैं जो कि अपना नौकरी छोड़ के बेईमानी का पैसा लेके अपनी वाइफ के साथ दूसरे जगह सेटल हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, पर 2024 में ऐसी मूवी बनना इम्पोर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, उसके इंटेंशन जाने बिना। कोई भी गिफ्ट कुछ भी हम लोग घर में ले आते हैं, उसको अच्छे से चेक नहीं करते, जो कि बाहर किसी ने हमको भेजा है। उसमें हिडन कैमरा हो सकते हैं, आपकी प्राइवेट वीडियोस भी लीक हो सकते हैं। तो इसी के साथ घुसपैठियों मूवी की कहानी खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अच्छा सा एक लाइक कर दीजिए और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए।